মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিরা নথি নিয়ে যাননি, তোপ দাগলেন সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তৃণমূল ধর্ণা দিতে চেয়েছিল, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইনি, কেন্দ্র কোনো প্রকল্পের টাকা আটকাতে চাননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিরা নথি নিয়ে যায়নি, রাজনীতি করতে গিয়েছিল। মধ্যমগ্রামে এসে বিস্ফোরক অভিযোগ কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির। বাংলার মানুষের অধিকার কোনো দুর্নীতি বা পরিবারবাদকে হরণ করতে দেব না, মধ্যমগ্রামে এসে বললেন কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, সিএএ নিয়ে কোনো ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবৈধভাবে যদি কোনো অনুপ্রবেশ থাকে সেটাকে চিহ্নিত করা হবে। अभी माननीय गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल में ही सीए के मामले में पूरा स्पष्ट करके गए हैं। सीए जो बाहर उत्पीड़न झेल करके आए हैं उनको नागरिकता देने का है। यह माननीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट करने के बाद तो मुझे लग रहा है कुछ बोलने के लिए सिर्फ बचा नहीं। किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अनर्गल कोई देश को तोड़ने के लिए घुसपैठ करेगा वैसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। इसका भी जवाब इतने दूंगी कि पश्चिम बंगाल के सरकार के मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि जनता को भड़काने का प्रयास ना करें। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के बाद गृह मंत्रालय बहुत जिम्मेदार विभाग होता है। माननीय गृह मंत्री अमित भाई यहाँ बोल करके गए हैं कि उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के सरकार ने जिस तरह केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा नहीं दे रहे, दूसरा विषय मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि जब इन्होंने हमारे विभाग में मिलने का समय मांगा, हमने समय दिया। मैं 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक अपने ऑफिस में बैठी रही, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी थी, इनके नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे। तो मैंने कहा जिस विषय को लेकर के आप बात करने आए हैं तो पहले आप मेरे ऑफिस में आइए, आपके अधिकारी हों, आपके मंत्री हों, और आप अपना विषय रखिए, हम अपना विषय रखेंगे। कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं उन गड़बड़ियों को आप ठीक करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको बात ही नहीं करनी थी। पहले 5 लोग आएंगे, फिर 10 मिनट बाद कहते हैं हम 10 लोग आएंगे, फिर 10 मिनट के बाद कहते हैं पहले जनता से मिलिए। तो मैंने कहा सवाल आपने खड़ा किए हैं मनरेगा के विषय पर, तो जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। आपको बैठ के सुनिए, फिर जनता से तो मैं मिलती ही रहती हूँ, बाद में भी मिल लूँगी। फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि हम 15 लोग आएंगे। हमने कहा 15 सांसद आ जाइए। फिर 10 मिनट के बाद बोले कि हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, जो भी आपका डेलीगेट आया है आप बैठ के बात करिए, मैं बात करने के लिए ही बैठी हूँ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं महुआ मोहत्रा। इनको बात ही नहीं करनी थी, इनको कृषि भवन में जाकर के गुंडागर्दी करनी थी, तांडव करना था। पश्चिम बंगाल की जनता की इनको कोई परवाह नहीं थी। यदि परवाह होती तो मेरे साथ बैठ के वार्तालाप करती, यहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको सुधार करते, हम देने के लिए तैयार हैं। जब अभी पार्लियामेंट में विषय आया चट्टोपाध्याय जी का, उन्होंने कहा कि हम आधा घंटे बैठे रहे, मंत्री मिली नहीं। मुझे लग रहा है कि टीएमसी के नेताओं ने इसको एक इशू बना लिया झूठ बोलने का। हद हो गई। मैंने वही जवाब दिया, मैंने कहा 2.5 घंटा बैठी रही हूँ। मेरे पर आरोप लगाया कि पीछे गेट से चली गई। भैया मैं 4 नंबर गेट से ही जाती हूँ, 4 नंबर से हमेशा आती जाती रहती हूँ, 4 नंबर के पास ही मेरा ऑफिस है। अब 4 नंबर गेट में जब इन्होंने मिलने से मना कर दिया, बोले जनता से मिलिए, मैंने कहा जनता से अभी नहीं, आपसे वार्तालाप करूँगी। इन्होंने 8:30 बजे सीधे मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। तब मैं अपने ऑफिस से उठ करके गई हूँ। आपके संज्ञान में मैं ज़रूर तुलनात्मक रखना चाहूँगी। जब ये यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में सम्मिलित थे, उस समय इस प्रदेश में
जो श्रम दिवस सृजित किए गए उस समय 2006 से लेकर के 14 तक 111 करोड़ अकेले श्रम दिवस सृजित किए गए। 2014-15 से अब तक इसका आंकड़ा जरूर आप रखिएगा, क्योंकि टीएमसी मेरे ऊपर बार बार आज भी महुआ मल्होत्रा बोली है कि साध्वी जी झूठ बोल रही हैं और अपना झूठ छुपाने के लिए आई हैं। मैं झूठ छुपाने के लिए नहीं आई हूँ, इनका झूठ उजागर करने के लिए आई हूँ। इनके सरकार में जब ये शामिल थे तब 111 करोड़ अकेले श्रम दिवस सृजित हुए थे। हमारी सरकार के समय 239 करोड़, धरती आसमान का फर्क है। 239 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए। 2014 के पहले मनरेगा में पैसा कितना दिया था, मुझे लग रहा है ये आपके संज्ञान में रहना चाहिए। 2013-14 तक 14,985 करोड़ रुपए के लिए दिए थे मनरेगा में, यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस की सरकार में, जिसमें सम्मिलित थे। और आप कल्पना करिए मेरी सरकार ने, मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितना पैसा दिया है। 2014-15 से 54,150 करोड़ रुपया दिए हैं। ये भी धरती आसमान, मेरे कार्यकर्ता भी उसको याद रखें, ये भी धरती आसमान का फर्क है। कुल व्यय, क्योंकि हम जिलेवार नहीं देते हैं। इनके सीधे सांसद ने कहा जिन जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है उन जिलों को छोड़ करके प्रदेश का पैसा दे दें। हम जिलेवार नहीं देते, हम सीधे केंद्र को देते हैं। कुल व्यय इस प्रदेश में 2006 से 14 तक 17,392 करोड़ रुपया हुआ था। हमारी सरकार के समय 14-15 से अब तक 60,971 करोड़ खर्च हुआ है। ये सिर्फ मनरेगा की बात बता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के टीएमसी के नेताओं को पूरा रिकॉर्ड पढ़ना चाहिए और उसको देखना चाहिए। हमें रोकना पड़ा जब इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ। प्राइवेट चाय बागानों को पैसा दिया गया, प्राइवेट तालाबों को पैसा दिया गया, काम हुआ नहीं, उसका पैसा निकाल लिया गया। तब हमें रोकना पड़ा। जांच टीम आई, उसका टीएमसी सरकार ने सहयोग नहीं दिया। 3 बार आई हमारे टीम आई और उसका सहयोग नहीं किया। इनके अधिकारियों ने स्वीकार किया। अधिकारियों को छोड़ो, पार्लियामेंट का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें इनके वरिष्ठ सांसद ने स्वीकार किया, गिरिराज जी से बात करते हुए कि गिरिराज जी, जिन जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है उन जिलों को छोड़ करके अन्य जिलों का दे दो। इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। यदि हमें पैसा रोकना होता तो हम और मद का रोक सकते थे। जो हमारे इस प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत इनकी सरकार के समय, यूपीए गवर्नमेंट की सरकार के समय, जिसमें स्वयं समर्पित थे, सहयोग किए हुए थे, उस समय लगभग 4,69,000 सिर्फ समूह थे। आज हमारी सरकार के समय लगभग 1,05,00,000 हो गई, दीदियां जुड़ चुकी। प्रोत्साहित सहायता समूह इनके समय लगभग 48,000 थी। आज कितना हो गया? लगभग 10,19,000 के लगभग हो गया। वितरित राशि 14 के पहले 626 करोड़ अकेले थी। हमारी सरकार के समय 67,992 करोड़। यदि हमें पैसा रोकना होता तो इस पैसों को भी हम रोक सकते थे। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा नहीं रोका, हमने प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं रोका, हमने किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं रोका, हमने राशन का पैसा नहीं रोका। हम लगातार राशन फ्री में दे रहे हैं। तो ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप लगाने की भी कोई हद होती है। आज ही महुआ मल्होत्रा बोली है कि साध्वी जी अपना झूठ छुपाने के लिए आई हैं। मैं झूठ छुपाने के लिए नहीं आई हूँ।
इनके करतूतों को उजागर करने के लिए आई हूं। प्रधानमंत्री आवास इनकी सरकार के समय, नोट कर लीजिएगा जरा, 2006 से 13-14 तक इंदिरा आवास जो नाम दिया जाता था वो कितने थे आपको जान करके हैरानी होगी। ये इंदिरा आवास योजना के तहत 12,18,400 मकान बने थे सिर्फ। उसमें भी हम लोगों ने इंदिरा आवास को भी हमने ठीक किया है। 2014-15 से अब तक 44,32,08 मकान बने हैं इस प्रदेश में। यदि हमें पैसा रोकना होता तो आवास का भी रोकते। उसमें से जो इनके समय स्वीकृत हुए थे 29,625 करोड़ रुपया हमारी सरकार के समय जारी हुए हैं। मैं इस तरह से मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है। यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोकते। हम किसी भी मद का पैसा इस प्रदेश के लिए रोकना नहीं चाहते, क्योंकि ये जनता हमारी है, हम जनता के हैं, जनता सरकार के लिए होती है। लेकिन मेरा आग्रह है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिली, उसमें हमारे विभाग के 2 अधिकारी नोडल नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ममता बनर्जी के नोडल अधिकारी नियुक्त हो, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं वो जांच होगी और जांच के बाद ये अपना कार्रवाई करें। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ गुंडागर्दी की है, तो इन्हीं का दूध पानी का पानी होगा। मेरे ऑफिस में गई, मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ महोत्रा गई, डोलो गई, मैंने कहा अकेले आज नहीं मिलूंगी। आज मैं सिर्फ आपका प्रतिनिधि मंडल आया है उससे मिलूंगी। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो अपना काम छोड़ करके मैं क्यों गई थी? अपने फतेहपुर में काम कर रही थी, मैं सारा का सारा काम छोड़ करके गई थी। और मिलना नहीं होता तो 10 मिनट बैठती चली आती। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। उनको मिलना ही नहीं था। उनको पश्चिम बंगाल की जनता की परवाह नहीं है। उनको कृषि भवन में जा करके पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करना है। और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और पूरे देश ने देखा। मैंने पार्लियामेंट में इनको जवाब दिया, उसके बाद से इनकी बोलती बंद हुई है, तभी पीएम साहब से मिलने गई हैं।